नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। केंद्र सरकार द्वारा किसान अध्यादेश को लेकर देश भर में हो रहे हंगामे के बीच काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में कृषि संबंधित 3 बिल पारित किए हैं। पहले बिल में सरकार का दावा है कि ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान और व्यापारी मंडी से बाहर जाकर दूसरे राज्यों में फसल बेच सकते हैं। वहीं अगर दूसरे बिल किसी सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन की बात करें तो इस बिल में सरकार का दावा है कि कृषि कारोबारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। वहीं तीसरे आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इन विधेयकों को पारित कर इसे कानून की शक्ल देने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे सीधे तौर पर किसानों के अस्तित्व को खतरा पैदा होगा। आम आदमी पार्टी इन विधेयकों का विरोध करती है। ये तीनों ही विधेयक किसान विरोधी हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पिछले 4 बार से शिरोमणि अकाली दल समर्पित भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा को इस बिल का विरोध करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार ने 17 सितंबर को लोकसभा में 3 बिल पास करे हैं और सरकार का कहना है कि वो कृषकों के हितों के संरक्षण के लिए हैं, जबकि हमारा ये मानना है कि तीनों ही बिल कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी व्यापारी हैं उन सबके नुकसान के बिल हैं। उसमें स्पष्ट है कि जो पहला बिल है वो ये कहता है कि कृषि के व्यापार और उपज को व्यापार करने के लिए किसान अपना एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके भी अपना कृषि उपज को बेच सकता है। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जहाँ 85% किसान जब 2 से 3 एकड़ से कम लैंड होल्डिंग का जब कृषक है तो वो अपने दूसरे राज्यों में अपना कृषि उपज बेचने के लिए कैसे जा पाएगा, उसके लिए क्या संसाधन यूज़ करेगा। दूसरा बिल जो कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन वाला जो बिल है, उसमें भी एक तरीके से मार्केट से बाध्य होगा और वो उसकी कीमत किसान की ना अपनी कीमत ना मिलके बल्कि वो व्यापारी की कीमत के अनुसार ही बेच पाएगा। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी, यह सरकार जब बनी थी उसने ये तय करा था कि उसकी लागत से कम उसको 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए। इसके ऊपर से मुकर चुकी है सरकार और एक रोज़ नए नियम कायदे कानून पारित कराकर और एक तरीके से किसानों का हितों का उनका हनन कर रही है, दमन कर रही है। ये दमनात्मक विधेयक हैं। हम मांग करते हैं कि इन दोनों विधेयकों को वापस ले सरकार। इसी के साथ तीसरा जो विधेयक पास हुआ है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, जो 1955 में एक आवश्यक वस्तु अधिनियम बना था, उसका संशोधन है। उसके तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी आवश्यक वस्तुओं की सूची उसमें थी, जिनके ऊपर सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करती थी और उसकी होल्डिंग से बचाती थी, उसको इकट्ठा किसी के पास रोकने से बचाती थी, इकट्ठा करने से रोकती थी। लेकिन सरकार ने इसमें भी संशोधन करके उसके ऊपर से अपनी कंट्रोल हटा दिया है। इस तरीके से मार्केट में ये होगा कि कुछ खास व्यापारियों, कुछ बड़े व्यापारियों के पास सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, सारे जो कृषि उपज इकट्ठी हो जाएंगी और वो मार्केट को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। कल को मार्केट में किसान के उपज के समय तो बहुत कम कीमत मिलेगी किसान को, और जब अल्टीमेटली उपभोक्ता के पास मार्केट में अवेलेबल होगा वो उपभोक्ता की बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ सकती है। हम किसानों के साथ संसद से लेकर सड़क तक हर मोर्चे पर जहाँ पर भी इस विधेयक के खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा, किसानों के साथ हम हैं। चाहे हमें संसद में विरोध करना हो, हमारे सांसद वहाँ कर रहे हैं, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। साथ ही इससे लेके सड़क तक अगर हमको आना पड़ेगा तो हम किसानों के साथ हैं। हम मांग करते हैं सरकार तुरंत जल्द से जल्द इन तीनों विधेयकों को वापस ले। हम न सिर्फ हरभजन सिंह चीमा जी से बल्कि हर उस विधायक, हर उस जनप्रतिनिधि से ये हम मांग करते हैं कि किसानों का हित जो इस देश की 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए वो इस समय पार्टी पॉलिटिक्स भूलकर एक आम आदमी के साथ खड़े हों। इस कोरोना पीरियड में जो हमारा कृषि, जिस एक उद्योग ने जिसको अगर सपोर्ट करा है पूरी इकनॉमी को, वो हमारा कृषि उद्योग है। तो हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा दिया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो एक दिखावा ही भर मानते हैं हम, क्योंकि अगर वो दिखावा नहीं होता, वो उस विभाग की मंत्री हैं जिसने ये विभाग में ये बिल लेके आया है और उनको हर चीज़ की जानकारी थी। अब क्योंकि पंजाब में सारे किसानों ने उसका विरोध किया है, इसलिए हरसिमरत कौर बादल जी ने उसका एक सिर्फ सांकेतिक रूप से अपना इस्तीफा दे दिया है। बाकी अगर ऐसा कुछ था तो वो इस बिल को आने ही नहीं देती, उनको पहले भी रोक सकती थी। इससे पहले बहुत समय से इन बारे में मीटिंगें चल रही हैं। काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।